IPL 2024 में हम आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो और नए अंदाज के साथ। और आज हम ऐसे दो टीमों के बारे में बात करने वाले हैं जहां के लोग भैया रॉयल जिंदगी जीना पसंद करते हैं, और दूसरी टीम ऐसी जहां के भैया फेवरेट मिठाई बोले तो जलेबी फाफड़ा उनका नाश्ता होने वाला है। अगर जेठालाल का जो फेवरेट है तो फुल एंड फाइनली मैं बात करने वाला हूँ। एक तरफ होंगे राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस के बारे में। आज इन दोनों टीमों के बैटर की फुल एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस टीम के बैटर में उद्दम खम दिख रहा है और 2024 में उनकी बैटिंग में उद्दम खम जारी रह सकता है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बस आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे लगातार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर मैं इन दोनों टीमों की जो पहली एनालिसिस मेरे सामने आती है वो एज अ ओपनर बैट्समैन के तौर पे आती है, और मैं इन दोनों टीमों के जो पहले ओपनर रहने वाले हैं अगर मैं उनकी एनालिसिस करूं तो मुझे दो बड़े नाम दिखते हैं भैया, एक सुमन गिल और दूसरे यशस्वी जायसवाल। अगर सुमन गिल के आंकड़ों की बात करूं तो भैया 17 मुकाबले खेले हैं जिसमें 890 रन इनके बल्ले से निकला है। हालांकि 50-60 रन से चूक गए नहीं, फिर भैया IPL में जो एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन था 930 रन का विराट कोहली का, उसको आसानी से तोड़ देते। अगर इनके एवरेज की बात करूँ तो 59.33 करा है और स्ट्राइक रेट भी कमाल लाजवाब 157 करा है। और इनके हंड्रेड्स की बात करें तो 200 लगाए थे इन्होंने IPL 2023 में। और वहीं पर भैया यशस्वी जायसवाल भी कमाल बवाल और धमाल मचाए थे IPL 2023 में। अगर इनके आंकड़ों की बात करूं तो 14 मैच 625 रन 48 का एवरेज, और स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 163.61 का था। तो ये भी किसी मामले में पीछे नहीं थे। हालांकि सुमन गिल इनसे 3 मैच ज़्यादा खेले, तो अगर ये भी 3 मैच खेल लेते ना तो सुमन गिल का आंकड़ा बराबर कर लेते। और दोनों की जब मैं बल्लेबाजी देखते हूँ ना भाई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि एज आए इंडियन भी और कमाल लाजवाब प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो दिल खुश कर देता। Oh my God! और अगर मैं इन दोनों टीमों को दूसरी और एनालिसिस करूं तो मुझे जो सबसे बड़ा ओपनिंग पार्टनर दिख रहा है वो भैया रिद्धिमान शाह और जॉस बटलर होने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं रिद्धिमान शाह की बात करूं तो एज आ ओपनर के तौर पे उन्होंने 17 मैच खेले हैं जहां पे उनके बल्ले से 371 रन निकले हैं, और इनका एवरेज भाई मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रहा। 223 का एवरेज क्या है भैया आपके सामने। आप ऐसी टीम से खेल रहे हो जो लगातार 2 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, तो आपको एवरेज सुधारने की ज़रूरत है। और साथ साथ स्ट्राइक रेट भी। और दूसरे तरफ भैया जॉस द बॉस और मस्कुलर बॉडी लेकर के आते हैं और अपना कमाल और अपना जलवा दिखाते हैं। इन्होंने IPL 2023 में लगभग 14 मुकाबले खेले थे जहां पे इन्होंने 392 रन बनाए और इनका एवरेज 28 का रहा था और स्ट्राइक रेट 139 का रहा था। तो भाई इनका जो साल गया था IPL 2000 बोले तो 20 या 22 में उनके तरफ से इनके बल्ले का कमाल देखने को मिला जो इस साल नहीं देखने को मिला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं अगली जो एनालिसिस करने वाला हूँ कैप्टन वर्सेस कैप्टन की करना चाहता था, लेकिन आपको पता है जब हार्दिक पांड्या भैया टीम में मौजूद नहीं है तो मैं क्रॉस करता हूँ उनको नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं अगली जो करता हूँ जो कंपैरिजन करता हूँ मैं वो साई सुदर्शन और संजू सैमसन का होने वाला है। साई सुदर्शन की बात करूँ तो साई सुदर्शन ने यार लगभग 8 मैच खेले हैं और उसमें से 362 रन इनके बल्ले से निकले और एवरेज भैया कमाल है। ये युवा यार प्रतिभा हमें दिखता है, क्योंकि इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज अभी खेली है ना उसमें भी ये बवाल कमाल धमाल मचाए थे। और इनके एवरेज की बात करूं तो 51.71 का था और स्ट्राइक रेट भी 141 का था। लेकिन संजू सैमसन भाई कमाल लाजवाब एक बेहतरीन बल्लेबाज है। और इनकी अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो 14 मैच 362 रन एवरेज 30 का रहा था और स्ट्राइक रेट 153.38 का रहा था। स्ट्राइक रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई इनको रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि एज ए कैप्टन को लीड भी कर रहे हैं अपनी टीम को, तो टीम को शुरुआत तो दिलानी पड़ेगी। साथ साथ भैया अगर आप बैटिंग करते हो अच्छी खासी तो आपको T20 वर्ल्ड कप में मौका भी मिलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। अगर मैं बात करूं अगली और फाइनल एनालिसिस के बारे में जो मेरे को दिख रही है ना वह विजय शंकर की दिख रही है। विजय शंकर की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो फाइनल एनालिसिस बनती है वह सिमरन हेटमायर के साथ बनती है। और अगर मैं विजय शंकर की बात करूं तो विजय शंकर ने लगभग 14 मैच में 301 रन बनाए हैं और उनका एवरेज जो है 37.62 का रहा था और स्ट्राइक रेट भी कमाल का लाजवाब का था। ये आकर के हिटिंग बैट्समैन लगाते हैं और हमने इनको शॉट लगाते हुए देखा था भैया गुजरात में। ये कमाल धमाल वो 50 लगातार बनाए थे 2 मैचों में। और वहीं पर मैं बात करूँ सिमरन हेटमायर जितना बड़ा नाम उतना हिसाब से तो काम नहीं किए थे, लेकिन जब भी आए थे ना वो चौके छक्के की बारिश की थी। लेकिन ऐसा चाहिए नहीं किसी टीम की कि आप आओ 2 गेंद खेलो उसके बाद अपना विकेट गवा दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर इनके मैच की बात करूँ तो 14 मैच 299 रन एवरेज 37.37 का था और स्ट्राइक रेट 151.77 का था। तो इनको भी अपने करेक्टर में और अपने बैट्समैन में सुधारने की जरूरत है। ये क्या बात करता है यार। और अगले में फुल एंड फाइनल एनालिसिस जो मेरे को 5वें नंबर पे दिख रहा है ना वो कुछ इस हिसाब से रहने वाले भाई किलर
अलेक्जेंडर द मिलर की कंपैरिजन में करने वाला हूँ भैया वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ध्रुव जुरैल, क्योंकि ये युवा है तो भाई टैलेंट तो इनके अंदर कूट कूट कर भरा है। अगर मैं डेविड मिलर की बात करूँ तो इन्होंने 16 मुकाबले खेले हैं IPL 2023 में और इनके बल्ले से लगभग आप देख सकते हो 259 रन निकले और इनका एवरेज भी कमाल लाजवाब रहा था, 32.37 का रहा था और स्ट्राइक रेट 145 का रहा था। और अगर मैं ध्रुव जुरैल की बात करूं तो भाई ये 13 मैच 152 रन और एवरेज 21.71 का था और स्ट्राइक रेट 172 का था। तो स्ट्राइक रेट बंदे का तो कमाल लाजवाब है, लेकिन भाई इनको रन बनाने पड़ेंगे। हालांकि ये एकदम 7 से 8 नंबर पे आते हैं तो उनको उतना बैटिंग का मौका भी नहीं मिलता है। तो ये बातें तो ध्यान में रखनी ही होंगी और यही बातें ध्यान में रख कर के ये अपने अपने टीमों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और कमाल धमाल बवाल मचा सकते हैं। ये IPL 2023 में इनको करके देना होगा भैया, क्योंकि ये IPL 2024 ने कमाल लेकर आ रहा है, उस सवाल लेकर के आ रहा है, आपसे पूछेगा। ये बढ़िया था। और यही मेरी तरह से फुल एंड फाइनल एनालिसिस थे जो दोनों टीमों को, चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, अगर इन बातों को ध्यान में रखेगी तो वो फाइनल में जरूर पहुंचेगी और न केवल फाइनल में बल्कि IPL 2024 की ट्रॉफी उठाते हुए भी दिखेगी। बाकी आप IPL 2024 में किस टीम को जिताना चाहते हो या कौन सी टीम आपकी फेवरेट टीम है, आप उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उस टीम का फेवरेट खिलाड़ी कौन सा? भाई हमारी तो RCB है और भले ही RCB जीते या न जीते वो बात की बात है, लेकिन RCB फेवरेट है। फिलहाल आप लोगों से आज विदा लेता हूँ इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। टाटा बाय बाय।